मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्थे कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर फोर्स में जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को उनकी हलफबरदारी के चंद मिनटों के अंदर ही मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी ट्वीट में कहा कि भारत दहशतगर्दी से पाक खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। शहबाज शरीफ ने भी अपने एक बयान में भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और अमन की बात कही थी, मगर सवाल ये कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन और अमान के बयान हकीकी रूप धार सकेंगे। माजी में नवाज शरीफ ने भी भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मसला कश्मीर पर बात भी की, मगर मजलूम कश्मीरी आज भी भारतीय जुल्म जबर का शिकार है। निहत्थे कश्मीरियों को आज भी मारा जा रहा है और जब तक ये मसला हल नहीं होता भारत के साथ मामूल के ताल्लुकात कायम किए जाना नामुमकिन नजर आता है। कश्मीर तो कश्मीर, खुद भारत भी मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ है। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश की इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर मुबैना पथराव के इल्जाम में मुसलमानों के दर्जनों मकानात, दुकानें मिसमार कर दी। अच्छा, दूसरी जानब गुजरात में एक बार फिर तसादुम के वाकयात पेश आए जिसमें भारतीय पुलिस के तशद्दुद से दर्जनों मुसलमान शदीद जख्मी हो गए, जबकि कई की हालत अब भी तशवीशनाक है। एटमी कुव्वत के हामिल दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कई बरसों से कशीदा है। क्या इस कशीदगी का खात्मा अब मुमकिन हो सकेगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है। भारत से दुबे जी, आपका बहुत शुक्रिया। खान अल-मशरकी, बहुत शुक्रिया आपका हामिद ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी हामिद के भारतीय एस्टैब्लिशमेंट में एक आम तासुर ये रहा है कि पाकिस्तान का शरीफ खानदान हमेशा से ही भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का हामी रहा है। शहबाज शरीफ ने आखिरी बार भारत का दौरा दिसंबर 2013 में किया था और इस वक्त उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताउन ताल्लुकात के लिए एक रोड मैप पर भी काम किया था, लेकिन वो एक अलग दौर था जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी जो मसला कश्मीर हल करने के साथ ही तमाम पड़ोसियों के साथ बेहतर ताल्लुकात की कोशिश भी कर रहे थे। अब चूंकि मोदी हुकूमत है, उसके बिल्कुल बरक्स पॉलिसियों पर अमल पैरा है, तो क्या मोदी सरकार अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाएगी? हामिद, आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे ताल्लुकात? थैंक यू वेरी मच फिजा। देखें, बात यह है कि मौजूदा मोदी सरकार से चाहे शहबाज शरीफ आए, नवाज शरीफ आए या कोई भी आ जाए, आप किसी खैर की तवक्को ना रखें। उसकी वजह यह है कि मोदी सरकार जो है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होती जा रही है। खुसूसन ये जो 5 रियासतों के इंतखाबात हुए और इनमें इनको जीत मिली, इससे तो अब ये बिल्कुल ही आपे से बाहर हो गए हैं और पाकिस्तान के साथ जो इनके जिस तरह के ताल्लुकात ये चाहते हैं वो नामुमकिन है, क्योंकि कश्मीर के मसले के बगैर, कश्मीर की आजादी के बगैर पाकिस्तान का किसी भी सूरत भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल तो हो ही नहीं सकते। अगर मोदी सरकार ये सोचती है कि शहबाज शरीफ के आने से उनकी कोई दोस्ती सी कोई पींगे बढ़ा सकेंगे और वो दोबारा कोई शादियां अटेंड कर सकेंगे, तो मैं नहीं समझता कि अब वो सूरत हाल है और उससे पाकिस्तान की आवाम को कोई लेना देना नहीं है। फिजा, बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम, फौज और सब इदारे एक पेज पर है और वो ये है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ होना है, हक खुद इरादियत के साथ होना है। कश्मीर कल भी आजाद होना था, कश्मीर आज भी आजाद होना है। जितना मर्जी अरसा भारत कब्जा करके रख ले, एक दिन कश्मीर ने आजाद होना है और कश्मीर की आजादी को भारत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये मतलब अगर सोचें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई बड़े अमन के स्टेप ले सकेंगे तो मोदी की तरफ से हमें कोई खैर की उम्मीद नहीं। और शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा स्टेटमेंट कैटेगोरिकली कहा है कि कश्मीर के आजादी के बगैर या कश्मीर के मसले के हल के बगैर दोनों ममालिक में नॉर्मल ताल्लुकात नहीं हो सकते। और अभी ये जो जुल्म शुरू किया है इन्होंने राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, इन्होंने तो मतलब अपना जो मैं बार बार कहता हूँ कि 25-26 करोड़ मुसलमानों को इन्होंने भेड़ बकरियां और कीड़े मकोड़े समझना शुरू कर दिया है और इनको इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो छोटी जातों के साथ जो ये कुछ कर रहे हैं, निचली जातों के साथ धड़ाधड़ निचली जातों में इस्लाम फैल रहा है, धड़ाधड़ उनको इस्लाम में अपना शेडो नजर आ रहा है, साया नजर आ रहा है और निचली जातों के साथ इतना जुल्म कर रहे हैं कि मैं कहता हूं कि खुद भारत के अंदर बहुत बुरे हालात आने वाले हैं इनके अपने जुल्म की वजह से। ये भारत को कहीं से नुकसान नहीं पहुंचेगा, खुद नुकसान पहुंचेगा। ठीक है हामिद, आपकी बातों का जवाब लेंगे दुबे जी से। जी दुबे जी। हामिद जी ने इतनी सारी बातें बता दी और उसमें जो घालमेल इन्होंने मचाया है भारत के बारे में, जो भी बकैती करने से पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि हामिद जी पहले आपको पाकिस्तान की चिंता करनी चाहिए। क्या कारण है कि आपके यहाँ पर कोई हुकूमत एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती? पहले आपकी हुकूमत एक कार्यकाल तो पूरा कर ले। आप ये तो बता दें किसी तरह दुनिया को कि आपके यहाँ पर जमहूरियत है। भाई कैसी जमहूरियत है आपके यहाँ पर कि अभी तक एक भी हुकूमत पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई है? सेना कभी तख्ता पलट कर देती है, कभी कोई और कारण बन जाते हैं और कहीं ना कहीं सेना का हाथ तो इस बार भी रहा है
और इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप अपने देश की चिंता करने की बजाय भारतीय मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, और भारतीय मुसलमानों के नेता ओवैसी पहले ही आपको संदेश दे चुके हैं कि आपको हमारे यहाँ के मुसलमानों की चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ सुनने की जरूरत नहीं कि भारत में क्या हो रहा है। भारत का मुसलमान बेहद खुश है और सरकारें बदलने में भी सक्षम है। भारत का मुसलमान वोट देता है, लोकतंत्र भारत में कायम है, जमहूरियत अच्छा हामिद भारत आपकी में तरफ कायम आती हूँ, है। लेट हिम हमें कंप्लीट। दुबे जी की बात खत्म हो जाए, हामिद आपकी तरफ मैं आती हूँ, आपसे जवाब लेना। आप दोनों गेस्ट हैं आज, दुबे जी की बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी। लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। जी 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 दुबे जी। फिजा जी, हमें दुनिया से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ कायम है। अगर सरकार हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती तो हम सरकार बदल सकते हैं। हमारे यहाँ सेना को ये अधिकार नहीं, जनता को अधिकार है कि वो सरकार बदल सके। पाकिस्तान जैसा हाल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हनी ब्रिज बना दे। आपके यहाँ तो सुना है जो नए आपके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं वो हनी ब्रिज भी बना देते हैं भाई। कश्मीर की अगर बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कश्मीर का मसला 75 साल से क्यों नहीं हल हो पाया, क्या वजह है? ये तो हमारे सियासी लीडरान और जो हमारे अपोनेंट्स है, यानी कि इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो कुछ लोगों के मफादात की वजह से और एक ख़ास इंस्टीट्यूशंस या ख़ास एक क्लास, एलीट क्लास की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। ठीक हो गया तो या ये आने वाले टाइम में हल होता नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नज़र यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज़ कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर? फोर्स मीन्स जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ, हाँ जी, इस तरह कुछ हो सकता। ठीक है, यानी अगर बात करें डेवलपमेंट की, अगर बात करें एजुकेशन की, वो तो वहाँ पे एजुकेशन और डेवलपमेंट भी दे रहे हैं, जो हम इंटरनेट पे, जो हम मीडिया पे देखते हैं, इवन बड़े बड़े जो अदारे हैं वो ये बात करते नजर आ रहे हैं कि वहाँ पे तो एजुकेशन दे रहे हैं, वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। हम यहाँ पे कश्मीर में क्या दे रहे हैं? यही तो मसला है कि बाकी सूबों को आपने क्या दिया, यानी कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को अगर देखा आप जाए। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ बलूचिस्तान से। बलोचिस्तान की क्या कंडीशन है, इसी पे बात करते हैं, छोड़ें कश्मीर को, बलोचिस्तान की बात पहले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है फिलहाल आप तो। बिल्कुल ये सच बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक जा रहा है वहाँ पे? फिलहाल तो ठीक जा रहा है, यानी कि मामलात पूरे पाकिस्तान में यही है। अगर मैं यानी कि ख़ास क्लास है वहाँ पे भी अगर वो हुक्मरानी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर पंजाब में भी जो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, तो असल में मसला सबसे बड़ा आवाम का है, यानी कि जलील आवाम नहीं होना है। जहाँ भी हो, अगर बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, जहाँ भी जाए, पूरी दुनिया में चले जाए, सबसे बड़ा अगर सिर्फ आवाम का, या जो जो ले मैन है